Hello, dear students. How are you all? Today, again, we will continue the last topic addition of fractions. Dear students, today we will learn how to add the mixed fractions. Let's start. Today's topic is addition of mixed fractions. Dear students, once again I am repeating here mixed fractions. Mixed fractions is the combination of a whole number and a proper fraction. जैसा मैंने आपको पहले भी बताया है कि मिक्स्ड फ्रैक्शन होती क्या है। मिक्स्ड फ्रैक्शन एक कॉम्बिनेशन होता है एक होल नंबर का और एक फ्रैक्शन का, जिसमें एक प्रॉपर फ्रैक्शन होती है। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि मिक्स्ड फ्रैक्शंस अगर आपको गिवन है तो हाउ यू विल ऐड देम, आप उनको कैसे ऐड करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, मिक्स्ड फ्रैक्शंस को ऐड करने के दो मेथड होते हैं। फर्स्ट मेथड हम यहाँ पर सीखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू ऐड द होल नंबर्स, यानी कि दो फ्रैक्शंस आपको गिवन है, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है। जो आपको इस तरह से सेपरेट एक नंबर लिखा होता है उसको हम होल नंबर बोलते हैं। हमने डायरेक्टली इन होल नंबर्स को ऐड कर लेना है। जैसे फर्स्ट फ्रैक्शन से हम लेंगे 3 को और सेकंड फ्रैक्शन से हम लेंगे 4 को, तो 3 + 4 = 7। सेकंड स्टेप इज नाउ ऐड द फ्रैक्शंस। अब जो हमारी फ्रैक्शंस बच गई हैं 1/5 + 3/10, यानी कि हमने अब 1/5 और 3/10 इन दोनों को ऐड करना है। बट फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू मेक देम लाइक फ्रैक्शंस, हमें उनको लाइक फ्रैक्शंस बनाना होगा। तो लाइक फ्रैक्शन बनाने के लिए अब तक तो आप सीख गए होंगे कि हमें एलसीएम लेना होता है। और एलसीएम कैसे लेंगे, जैसे इनके डिनोमिनेटर क्या है 5 और 10। तो वैसे तो डियर स्टूडेंट्स जब इस तरह से आपको दे रखा होता है तो हमने सिंपली उसको या तो आप 2 से डिवाइड कर लीजिए पहले, बट मैंने यहाँ डायरेक्ट 5 से ही लिया है। 5 1 ज़ा, 5 2 ज़ा, देन अगेन 2 1 ज़ा, एंड एलसीएम विल बी 2 × 5 यानी कि 10। जब आपने अब क्या करना है, फर्स्ट फ्रैक्शन को डिनोमिनेटर जो है वो 10 में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए आपको सोचना होगा कि 5 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। 5 2 ज़ा 10। तो आपको पता है न्यूमरेटर को भी हमें 2 से ही मल्टीप्लाई करना होगा। तो जो हमारी फर्स्ट फ्रैक्शन है ये जब हम लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारी कन्वर्ट हो जाएगी 2/10 में। सेकंड में हमें ऑलरेडी जो है ये 3/10 गिवन है, बट यहाँ आपको डाउट ना हो कि हमने इसको मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया, तो इसलिए मैं यहाँ आपको दिखा रही हूँ कि हम इसको 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमें डिनोमिनेटर जो है वो 10 चाहिए और इस फ्रैक्शन में ऑलरेडी जो डिनोमिनेटर है वो 10 गिवन है। ओके, तो यहाँ पर हमारी जो ये फ्रैक्शंस हैं ये कन्वर्ट हो गई हैं लाइक फ्रैक्शंस में। तो अब ये बन गई हैं 2/10 और 3/10। तो डियर स्टूडेंट्स हम इनको डायरेक्टली ऐड कर लेंगे। जैसे 2/10 + 3/10 ये हमारी बन जाएगी 5/10। तो देखिए इस मेथड में सबसे इजी जो है वो क्या है कि अब आपने जो गिवन फ्रैक्शंस हैं उनको लिख लेना है और हमने जो होल नंबर को ऐड किया था उसको एज इट इज़ यहाँ लिख देना है। और जो ये फ्रैक्शंस है इनका जो एडिशन आया है यानी कि ये 5/10, इसको डायरेक्टली हमने इसके साथ इस फ्रैक्शन फॉर्म में लिख देना है। तो अगर हम मिक्स्ड फ्रैक्शंस को ऐड कर रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है कि आंसर भी हमने मिक्स्ड फ्रैक्शंस में ही निकालना है। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट मेथड है मिक्स्ड फ्रैक्शंस को ऐड करने का। और देखिए आंसर भी आपका मिक्स्ड फ्रैक्शंस में ही गिवन है। तो चलिए अब हम इसका सेकंड मेथड देखते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पर स्टेटमेंट को सेम रखा है ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो सेकंड मेथड को समझने के लिए। तो फिर से रिपीट कर दूँ कि हमारे जो मिक्स्ड फ्रैक्शंस हैं वो हैं 3/1 + 4:3/10, यानी कि हमें इन्हीं फ्रैक्शंस को अब सेकंड मेथड से सॉल्व आउट करना है, यानी कि इनको ऐड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करना है, कन्वर्ट द मिक्स्ड फ्रैक्शंस इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस एंड देन ऐड। हमने इन मिक्स्ड फ्रैक्शंस को इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में ऐड कर लेना, कन्वर्ट करके फिर ऐड कर लेना है। तो देखिए हमें इसको करना कैसे है, तो ये स्टेप आपको बड़े ध्यान से समझना है। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसे फर्स्ट फ्रैक्शन हमें गिवन है
3:1/5, यानी कि हमने क्या करना है, जो डिनोमिनेटर है इसको कॉमन ही लिख लेना है, फिर इस 3 और 5 को मल्टीप्लाई करना है। बड़े ध्यान से समझनी है इस चीज़ को, क्योंकि आप यहीं पर मिस्टेक करेंगे। तो 3 × 5 और जो हमें न्यूमरेटर गिवन है 1, उसको हमने ऐड कर लेना है। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ कि जो हमारा डिनोमिनेटर है इसको हमने होल नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, और जो न्यूमरेटर है उसको हमने इसमें ऐड कर देना है। तो 3 5 15 प्लस 1 यानी कि 16/5। जो डिनोमिनेटर है वो एज इट इज़ रहेगा। सेकेंड फ्रैक्शन को भी सॉल्व कर लेते हैं। 4:3/10, यानी कि 4 को 10 से मल्टीप्लाई करके उसमें हमने 3 को ऐड कर लेना है। तो 4 10 40 प्लस 3, तो 43, और डिनोमिनेटर हमारा है 10। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ डिनोमिनेटर हमारा 5 है, यहाँ हमारा 10 है, तो हमने इनको लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना है। लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हमें इनका निकालना होगा एलसीएम। तो एलसीएम के लिए हम दोनों डिनोमिनेटर को ले लेंगे 5 और 10, और फिर से इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा डिनोमिनेटर सॉल्व करने के बाद जो एलसीएम आएगा वो हो जाएगा 10। तो अब हमने क्या करना है, 16/5 को डिनोमिनेटर 10 में कन्वर्ट करना है, तो हमें इस 5 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो हमें न्यूमरेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 16 2 32, 5 2 10। ओके, और यहाँ फिर से ऑलरेडी हमारे पास डिनोमिनेटर 10 है, तो मैं सिर्फ आपके डाउट के लिए इसको 1 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, अदरवाइज़ यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ जो फ्रैक्शन अगर हमारी लाइक फ्रैक्शन में नहीं है, अगर उसका एलसीएम हमारा जो चेंज है, डिनोमिनेटर चेंज है, तो हम उसको ही मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं। तो अब देखिए हमारा जो फाइनल सोल्यूशन होगा वो कैसे होगा। जो फ्रैक्शंस हैं उनको हम यहाँ पर राइट डाउन कर लेंगे। अब देखना क्या है कि जो हमारी ये फ्रैक्शन से 3:1/5, हमारा इसका जो सोल्यूशन है वो क्या बनता है, 32/10। ठीक है, 4:3/10, इसका सोल्यूशन क्या था हमारा, 43/10। तो हमने इस एलसीएम को, यानी कि जो डिनोमिनेटर है, इसको कॉमन रख लेना है, और डायरेक्टली, क्योंकि लाइक फ्रैक्शन बन गई है, लाइक फ्रैक्शंस में हम क्या करते हैं, अगर हमारे डिनोमिनेटर सेम है तो उनको डायरेक्ट ऐड कर देते हैं। इनको ऐड कर लेंगे तो ये हमारी बन जाएगी 75/10। तो अब देखना है कि हमने इस फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करना है, क्योंकि अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन को सॉल्व कर रहे हैं तो आंसर भी हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन में ही देना होगा। तो ये स्टेप भी आपको बड़े ध्यान से समझना है। तो 75/10, इट मीन्स वी हैव टू डिवाइड 75/10। हमें 75 को 10 से डिवाइड करना है। तो 10 7 70, और हमारा जो रिमाइंडर है यहाँ पर वो हो जाएगा 5। तो अब देखो कि हमने इसको लिखना कैसे है, यानी कि इस सॉल्यूशन को मिक्स्ड फ्रैक्शन की फॉर्म में हम कैसे लिखते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, बड़े ध्यान से देखिए कि जो क्वोशिएंट होता है उस क्वोशिएंट को हमने होल नंबर की तरह लिखना है, जो रिमाइंडर होता है उसको हमने न्यूमरेटर बना देना है, और जो डिनोमिनेटर है वो हमारा एज इट इज़ रहेगा। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ कि जब आपका सॉल्यूशन 75/10 हो गया है, तो हमने यहाँ पर फाइनल सॉल्यूशन के लिए इस फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए 10 से डिवाइड करना है, और 10 7 70, 75 माइनस 70, रिमाइंडर इज़ 5। तो अब हमें इसको लिखना कैसे है, जो क्वोशिएंट होगा वो हमारा होल नंबर बन जाएगा, जो रिमाइंडर है वो हमारा न्यूमरेटर होगा, और डिनोमिनेटर जो था हमारा 10, जो डिवाइज़र है वो हमारा डिनोमिनेटर बन जाएगा। तो आई होप आपको यहाँ तक ये जो टॉपिक है वो क्लियर हो गया होगा। डियर स्टूडेंट्स, अभी तक हमने देखा कि हमने फ्रैक्शंस को ऐड कैसे करना है। चलिए अब हम सीखते हैं कि हाउ टू सब्ट्रैक्ट द फ्रैक्शंस, कि अब अगर फ्रैक्शंस को हमें सब्ट्रैक्ट करना हो तो कैसे करना होगा। तो सबसे पहले हम लेते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ लाइक फ्रैक्शंस, कि लाइक फ्रैक्शंस को हमने कैसे सब्ट्रैक्ट करना है। एज यू नो, इफ डिनोमिनेटर्स आर सेम, दीज फ्रैक्शंस आर कॉल्ड like fractions. So here is the example, 3/5
-2/5। बहुत ही सिंपल है। आपने एलसीएम इसका जो है डिनोमिनेटर को कॉमन ले लेना है, एलसीएम इसका 5 ही आ जाएगा, तो डायरेक्टली आपने 3 - 2 कर देना है, ये होगा हमारा 1/5। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। सेकंड आता है हमारा सब्ट्रैक्शन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शंस। अगर हमारी फ्रैक्शंस जो हैं वो अनलाइक है तब हमने कैसे सब्ट्रैक्ट करना है। तो सबसे पहले हमें अनलाइक फ्रैक्शंस को लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना होगा। जो डिनोमिनेटर है उनका हमने एलसीएम ले लेना है। तो यहाँ पर जैसे हमने देखा कि 5 × 11। ये क्यों किया? क्योंकि अगर हम दोनों ही नंबर को देखें तो इनका जो कॉमन फैक्टर है वो सिर्फ 1 ही है। तो यहाँ पर हमने इन्हीं दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर लेना है। तो 5 11 या 11 5 55। तो अब हमने कन्वर्ट करना है इन फ्रैक्शंस को लाइक फ्रैक्शन में। तो देखिए डिनोमिनेटर 55 करने के लिए हम क्या करेंगे, 11 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 6 को भी 5 से मल्टीप्लाई करना होगा। सेम एज इन सेकेंड फ्रैक्शन वी हैव टू कन्वर्ट दिस 5 into 55। इस डिनोमिनेटर को भी हमें 55 करना है तो हम इसको 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब हमने क्या करना है, जो हमारी फ्रैक्शंस गिवन है वो है 6/11। 6/11 -2/5। तो अब हमने इनकी जो वैल्यूज़ आई हैं, जब हमने इनको लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट किया है तो उनको लिख लेना है। 30/55 -22/55। तो 30 - 22 करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 8/55। तो यही हमारा फाइनल आंसर होगा। तो चलिए अब हम सीखते हैं हाउ टू सब्ट्रैक्ट द मिक्स्ड फ्रैक्शंस। जैसे अभी हमने एडिशन सीखा है मिक्स्ड फ्रैक्शंस का, तो अब हम उनको सीखेंगे कि सब्ट्रैक्ट कैसे करना है। तो यहाँ एग्जांपल है 2:1/2 -1:1/4। तो ये दोनों ही हमारी मिक्स्ड फ्रैक्शंस हैं। तो अब हमने इनको सब्ट्रैक्ट करने के लिए क्या क्या स्टेप करने होंगे वो हम अभी देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल we have to convert the mixed fractions into improper fractions with the same denominator and then subtract। तो जो हमारी मिक्स्ड फ्रैक्शंस गिवन हैं उनको हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना होगा और फिर हमें उनके डिनोमिनेटर को सेम करना है और फिर उनको सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो मेरे ख्याल से अब तक आप सीख गए होंगे कि अगर हमें डिनोमिनेटर को सेम करना है तो हमें निकालना होगा उनका एलसीएम। तो देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं। 2:1/2 इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 2 2 4 यानी कि जो होल नंबर है उसको डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे और उसमें 1 प्लस कर देंगे। तो ये हमारी फ्रैक्शन हो जाएगी 5/2। 4 1 4 प्लस 1 यानी कि 5/4। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप है इस क्वेश्चन का कि आपने होल नंबर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है, फिर उसमें न्यूमरेटर को ऐड कर देना है। 2 2 4 प्लस 1 5 एंड डिनोमिनेटर विल रिमेन सेम। तो 5/2। इन दिस फ्रैक्शन वी हैव टू मल्टीप्लाई 4 by 1। 4 1 4 प्लस दिस न्यूमरेटर 1। 4 1 4 प्लस 1 5। 5/4। Now we have to make the denominators same। अब हमें इन डिनोमिनेटर को सेम करना है तो हमें एलसीएम लेना होगा। यहाँ हम लिखेंगे 2 and 4, देन वी विल डिवाइड बाय 2। 2 से डिवाइड करते हैं तो देखिए 2 1 2, 2 2 4। और ये हमें जब तक करना है जब तक हमारा लास्ट नंबर 1 ना आ जाए। तो 2 1 एज इट इज़ रहेगा, इसको हमने डिवाइड करना है तो 2 1 2। अब हमने इन दोनों 2 को मल्टीप्लाई कर लेना है, क्योंकि 1 लिखें या ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि 2 2 4। 4 को अगर हम 1 से करते हैं तो 4 ही आएगा। ठीक है, तो अब हमने इन डिनोमिनेटर को किस में कन्वर्ट करना है, 4 में। तो
हमारी जो फर्स्ट फ्रैक्शन है वो है 5/2। इसको डिनोमिनेटर को 4 में कन्वर्ट करने के लिए हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। 2 2s are 4। Same, we will multiply this numerator with 2। 5 2s are 10। और जो सेकेंड फ्रैक्शन है वो हमें ऑलरेडी जो है डिनोमिनेटर उसका ऑलरेडी 4 है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर डायरेक्ट इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया है। 10/4 माइनस 5/4, यानी कि 10/4 में से हमें 5/4 को माइनस करना है, तो ये हमारी बन गई हैं अब लाइक फ्रैक्शंस। तो लाइक फ्रैक्शंस को जैसे हमने सब्ट्रैक्ट किया है सेम यहाँ पर भी कर देना है। 10 - 5 = 5/4। अब यहाँ पर हमें आंसर निकालना है मिक्स्ड फ्रैक्शंस में, सो वी विल डिवाइड दिस 5/4। 4 1s are 4, 5 - 4 = 1। तो जो हमारा क्वोशिएंट है वो होल नंबर की जगह पर लिखा जाएगा, जो रिमाइंडर है वो हमारा बन जाएगा न्यूमरेटर, और जो हमारा डिवाइज़र है वो होगा हमारा डिनोमिनेटर। तो आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।